हरिशरणम सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी सर्ववेदमयी पूज्या गोमाता को एवं उनके पवित्र वंश को साष्टांग प्रणाम करते हुए मंचस्थ सभी पूज्य ब्राह्मणों के चरणों में, संतों के चरणों में, विद्वानों के चरणों में हम यथा योग्य प्रणाम निवेदित। अभी हमारे अत्यंत प्रिय और पूज्य श्री पाराशर जी ने बहुत सुंदर श्लोक पुट किया। सप्तभिर धार्यते मही, इन 7 के ऊपर यह पृथ्वी धारित की गई है। इस पृथ्वी के धारक 7 सुदृढ़ स्तंभ हैं। उनमें सबसे पहला खंभा है गाय, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है वेद, चौथा स्तंभ है पतिव्रता सती साध्वी नारियां, लोभ रहित पुरुष, सत्यवादी पुरुष और दानशील पुरुष। ये कुल मिलाकर 7 स्तंभ हैं। जैसा आपने कहा कि 7 में प्रधान गाय है। बहुत प्रसिद्ध वैदिक पंक्ति है, ब्राह्मणों से मुखम आस्य परब्रह्म, ब्राह्मण मुख परब्रह्म, परमात्मा के मुख ब्राह्मण। और यह भी अत्यंत प्रसिद्ध है, मुखात अग्नि ही अजायत, मुख तो अग्नि ही, मुखात अग्नि ही अजायत, तो मुख से अग्नि हुई और मुख से ब्राह्मण हुए और मुख से ही गौ माता हुई। महाभारत में गाय के प्रादुर्भाव का जो प्रसंग है, कई प्रसंग हैं, उनमें एक प्रसंग यह भी है कि देवता अत्यंत व्यथित हो रहे थे, प्रजा की वृद्धि हो रही है और यह कुपोषित है। केवल मनुष्य नहीं, चारों प्रकार की, स्वेदज, अंडज, द्विज और जरायु, चारों प्रकार की सृष्टि कुपोषित हो रही है, विकल हो रही है, क्षीण और दुर्बल हो रही है। देवता भी दुर्बल हो रहे थे। सबके सब ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज समाधान करो, सृष्टि तो आप बढ़ा रहे हो, आहार की, पोषण की किसी की व्यवस्था नहीं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया और थोड़ा अमृत पान किया। कोई बहुत थकान हो जाता है, कुछ पी लेते हैं कि चलो थोड़ी ताजगी आवे। ब्रह्मा जी ने अमृत पान किया और उससे ब्रह्मा जी को जो डकार आई, तो उससे सुरभि माने सुगंधि, उनकी डकार से अर्थात उनके मुख से ही गौ प्रकट। और गाय ने कहा कि मैं तुम सबकी धात्री हूँ, मैं तुम सबका। तो हम निवेदन यही करेंगे कि अग्नि, ब्राह्मण और गाय ये कहने में 3 है, वस्तुतः तत्वतः एक ही है। इसलिए अग्नि का तिरस्कार, गाय का तिरस्कार, ब्राह्मण का तिरस्कार नरक ले जाने। महाभारत के अनुशासन पर्व के 125 में 126 अध्याय में बड़ा सुंदर प्रकरण है। पाराशर जी हम आपको क्या कहें, आप चाहे घर कुटिया पे जाके वो ग्रंथ जरूर देख लेना। 125 में 120 अध्याय ऐसा है कंठस्थ करने की। संपूर्ण ऋषि मुनि महात्मा, तीनों देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, पितृगण, सबके सब एक मंच पर विराजमान हैं और सबके विषय में एक ही प्रश्न पर सब एक ही तत्व का विवेचन सबको करना है। धर्म का सार क्या, माने वास्तविक धर्म संसद का वर्णन महाभारत के अनुशासन पर्व के 26 में, उसमें सबने अपने अपने मत से धर्म के तत्व निरूपण। तो उसमें अग्नि से पूछा गया कि आप तो पुरोहित हैं और प्रथम स्तुति आपकी हुई है वेद में, अग्निम ईड़े पुरोहितम, अग्नि शब्द से ही वेद का आरंभ है। तो आपके मत से धर्म का सार क्या है? तो अग्नि ने कहा कि गौ, ये महाभारत की पंक्ति आप देख लेना मूल ग्रंथ, गौ, ब्राह्मण और मैं अग्नि, हम तीनों तत्वतः एक हैं, इसलिए इन तीनों का आदर करना सनातन धर्म है। इनमें से किसी एक का भी तिरस्कार करना वो अधर्म है। और कहा कि जो अग्नि को पैर से स्पर्श करता है, जो गाय और ब्राह्मण का पैर से स्पर्श करता है, वह जब तक 14 इंद्रों का कार्यकाल है तब तक उसे रौरव नाम के नरक में पड़ना पड़ता है। और जब अपने पाप का फल वह नरक में भोग लेता है तो उसके बाद, ये महाभारत में लिखा हुआ है, वहाँ यमलोक के ऋषिगण पंचायत करते हैं कि भाई अब इसको निकलना चाहिए, सजा तो पूरी हो गई, 14 इंद्रों के कार्यकाल तक यह रौरव नरक में रहा, अब इसको मुक्त किया जाना चाहिए। तो ऋषि कहते हैं कि नहीं, इसने गाय को, ब्राह्मण को, अग्नि को पैर से छुआ है, उनका तिरस्कार किया है, ये कभी नरक से नहीं। इसलिए और महाभारत में स्पष्ट है, धेनूनाम चैव विप्राणाम कुल में एकम द्विधा कृतम, गौ और ब्राह्मण का कुल एक ही था। ब्रह्मा जी ने 2 भाग किए, एक में हविष्य की प्रतिष्ठा की और कव्य की प्रतिष्ठा की, और ब्राह्मण में मंत्र की प्रतिष्ठा की। गाय में देवताओं का हव्य और पितरों के कव्य की प्रतिष्ठा की और ब्राह्मण में मंत्र। इसलिए गाय के रक्षित होने से ब्राह्मण रक्षित होगा,
गाय नष्ट होगी, ब्राह्मण नष्ट हो। मुगल काल में कितना अत्याचार हुआ। हमारे धर्म ग्रंथ से जलाए गए, 6-6 महीने तक आग नहीं बुझी। हमारे मठ मंदिर मूर्तियां भग्न की गई। ब्राह्मणों को, वेद पाठी ब्राह्मणों को तोप से उड़ा दिया। धर्मांतरण उन्होंने स्वीकार नहीं। भयंकर अत्याचार हमारे पूर्वजों ने सहन किए, लेकिन इसके बाद भी ब्राह्मण नष्ट नहीं। इतना अत्याचार सहकर भी ब्राह्मण बच गया। उस मुगल काल में भी बड़ी बड़ी वेद पाठशालाएं थीं। ब्राह्मण 2 ही मार्गों पर चलते थे, या तो ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास में जाते थे, अथवा ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि षडंग वेद का स्वाध्याय संपन्न करने के बाद विधिवत समावर्तन संस्कार पूर्वक आहिताग्नि होते थे, अग्निहोत्री होते थे, और समय से गृहस्थाश्रम का त्याग करके फिर वानप्रस्थ। इसके बाद फिर ब्राह्मण के लिए 2 ही विधि है, एक ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, दूसरी है आश्रमात् आश्रमम गच्छेत्। जो ब्राह्मण, सबके लिए नहीं कह रहे हैं, शास्त्र वचन कह रहे हैं, किसी को लक्ष्य करके नहीं बोल रहे हैं। महाभारत में लिखा है मुक्ति पर्व में कि जो ब्राह्मण गृहस्थ होकर मरता है उसके लिए देवता, अरे इसको तो कम से कम चतुर्थाश्रम में जाना चाहिए, ये क्यों गृहस्थ होके। 2 ही विधियां हैं, ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत और आश्रमात् आश्रमम गच्छेत्। इनका निर्वहन भयंकर मुगल काल में होता रहा, इसलिए हमारे धर्मशास्त्र, धर्म ग्रंथ सुरक्षित थे, ब्राह्मणता सुरक्षित थी। उसका हेतु क्या था? उसका हेतु केवल इतना ही था कि उस काल में जितनी बड़ी संख्या में गोवध आज हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या में गोवध नहीं था। यदा कदा हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, तिरस्कृत करने के लिए गाय को काट दिया जाता था। गोमांस का निर्यात नहीं था, उसका व्यापारिक स्वरूप नहीं था। तो गायें उस काल में भी थी, इसलिए इतना अत्याचार सहकर भी ब्राह्मण बच गया। गाय के बचने से ब्राह्मण बच गए। अंग्रेजी शासन आया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर कुठाराघात किया। कैसे किया? कोई क्षत्रिय लोग बैठे होंगे जो किसी न किसी राजवंश से अपना संबंध रखते होंगे, तो उनको पीड़ा तो होगी, लेकिन सही बात कहने में चूकना नहीं। उस काल में अंग्रेजों ने जो रियासतों के राजकुमार थे, उनको पढ़ाने के नाम पर कि तुम प्रजा को बहुत बढ़िया से सेवा कर सकोगे, पढ़ाने के नाम पर, शिक्षा के नाम पर सबको लंदन ले गए। इतिहास उठा के देखिए, बड़े बड़े राजकुमार जोधपुर, जयपुर, ग्वालियर, सब विदेश गए पढ़ने के लिए। क्या पढ़े? पहले उनका शिखा सूत्र समाप्त हुआ, संध्योपासन तो कोसों दूर चला गया, गायत्री की उपासना से विमुख हो गए। जो नहीं खाना चाहिए था वो खाने लगे, जो नहीं पीना चाहिए था वो पीने लगे, और जो उनके पूर्वजों के संस्कारों में था ही नहीं, व्यभिचार, वह भी उनके जीवन में आ गया। मांसाहार उनके जीवन में आ गया। आप कहेंगे पहले क्षत्रिय खाते थे मांस, हम कहते नहीं खाते थे। प्रमाण, मांस खाते होते तो महाराणा प्रताप घास की रोटियां नहीं खाते। महाराजा छत्रसाल के जीवन का एक प्रसंग है, चतुर्वेदी जी। उधर छत्रपति शिवाजी और अखंड बुंदेलखंड साम्राज्य के संस्थापक महाराजा छत्रसाल। मुगलों से महाराज भयंकर युद्ध हो रहा था। अब विजय तो इनकी हो गई, ये भाग खड़े हुए, लेकिन अब इतनी भूख थी इनको अपने सैनिकों के साथ कि लगता था कि कुछ भोजन नहीं मिलेगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। उस समय उन्होंने कहा कि बहुत थके हुए हैं और बहुत भूखे भी, क्या करें? तो उनके सरदारों ने, उनके जो सैनिक थे, अधिकारी थे, उन्होंने उनको कहा कि ये सब दुश्मनों के सब भाग गए हैं और रसोई घर में बढ़िया बढ़िया चीज़ बनी भई है, उटपटांग चीज़, उसका नाम हम क्यों इतनी बढ़िया अच्छी सब हमें नाम लें। वो सम्लेच्छ थे, वो सब जो उनकी खाने पीने की उटपटांग चीज़ सब है, तो अब प्राण बचाने हैं तो इसको खा लो। तो उस समय छत्रसाल ने सबकी भर्त्सना की, बोले हम प्राण हमारे चले जाए हमें स्वीकार है, लेकिन हम स्वधर्म का त्याग नहीं कर सकते। तो घोड़ों का जो रातव था, उस घोड़ों के रातव को खाकर उन्होंने अपने प्राण बचाए इतिहास में। तो क्षत्रिय को नष्ट कर दिया अंग्रेजों ने। क्षत्रिय नष्ट होने से यथा राजा तथा प्रजा, वे ही सब संस्कार यहाँ आ गए, और फिर ब्राह्मणों के बालक भी अंग्रेजी पढ़ने लगे, और फिर धीरे धीरे कहने को भारतीय पर भीतर से अंग्रेज हो गए। गाय पर अत्याचार बढ़ा, इसलिए ब्राह्मण नष्ट हुआ। अंग्रेजों के समय गाय के मांस को व्यापार का रूप दिया गया। कौशिक जी तो जानते ही, इतिहास प्रमाण है। कूका सिख वीरों का जो बलिदान था वो क्या था? अंग्रेजों ने कट्टी घर खोला था, उसके विरोध में नामधारी सिख कूका, उन्होंने अपना बलिदान किया था। तो व्यापारिक रूप गोमांस विक्रय का ये अंग्रेजों ने दिया है, और इसी नाम पर मुगल काल में भी और अंग्रेजी शासन में भी क्रांति हुई कि स्वतंत्र भारत में गोवध नहीं होगा।
हमारे क्रांतिवीरों ने भी ये बार बार कहा, गांधी जी ने कहा काशी की सभा में, उसमें तो हमारे महाराज जी उपस्थित थे सभा में। महाराज जी तो मेरे सामने कहा, काशी में किसी ने पूछा आप गो हत्या क्यों बंद, आप देश को स्वतंत्र क्यों करना चाहते हैं? बोले देश स्वतंत्र नहीं होगा तब तक गोवध समाप्त नहीं होगा। मैं आश्वासन देता हूँ कि जिस दिन देश स्वतंत्र होगा कलम की पहली नोक से गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। ये गांधी जी के वचन, लेकिन आज वो नहीं है। अच्छे शासन में भी बहुत अच्छे काम हुए हैं, हम उनके समर्थक हैं, लेकिन यह काम तो अभी भी अधूरा ही है। तो इस पवित्र कार्य में हम जल्दी अपनी बात पूरी करें कि गाय मुख्य है, गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हुआ। ब्राह्मण नष्ट होने का मतलब ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मणत्व नष्ट हुआ, और ब्राह्मणत्व के नष्ट होने से वेद नष्ट हो। क्योंकि अशोक जी, आधार तो है ब्राह्मण शरीर और आधेय वेद है। आधार ही नहीं रहेगा तो वस्तु कहाँ रहेगी, पात्र ही नहीं रहेगा तो पदार्थ कहाँ रहेगा। ब्राह्मण के नष्ट होने से वेद नष्ट हो गया, वेद के नष्ट होने से सदाचार नष्ट हो गया, सदाचार के नष्ट होने से स्वेच्छाचारी दुराचारी पुरुष पैदा हो गए, माताओं की पवित्रता समाप्त हो गई, सतीत्व नष्ट हो गया, और सतीत्व ही नष्ट हो गया तो सत्यवादी पुरुष, लोभ रहित पुरुष, दानशील पुरुष कोई आकाश से थोड़ी बरसते हैं, न धरती से पैदा होते हैं। ये किसी पति प्राणा पतिव्रता सती साध्वी माता की कुक्षी से ही जन्म ग्रहण कर। नारी नष्ट हुई कि सब कुछ नष्ट हो गया। तो जैसे ये कहने को 7 हैं, वस्तुतः है एक की व्याख्या है 6, इसलिए एक रक्षित हो जाएगा तो सब रक्षित हो जाएंगे, एक नष्ट हो जाएगा तो सब नष्ट हो जाएंगे। हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे पुराण मनीषी आदरणीय श्री कौशिक जी, आओ भैया आओ, हमारे कौशिक जी के माध्यम से भगवान श्रीधाम वृंदावन के इतने निकट यमुना जी के पुलिन पर इतनी सुंदर गौशाला की जिसके वो दर्शन करके सबका मन आह्लादित हो जाता है, और इतना बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि 1 लक्ष गोवंश की सेवा का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो। ये कितनी सुंदर बात है। सच्ची बात है कि जैसी जो कार्य भगवान की महती कृपा करुणा से, गौ माता की कृपा करुणा से हमारे आदरणीय कौशिक जी ने करके दिखाया है, ऐसा संकल्प सभी वक्ता महानुभाव, कथावाचक महानुभाव अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी यदि कटिबद्ध हो जाएं, कार्य हो। पराशर जी हम आपको कहते सत्य, केवल भारतवर्ष के वक्ता इतना निश्चय कर लें कि हमें अपने प्रत्येक प्रवचन में कम से कम 10 मिनट गाय पर बोलना है, इतने से ही क्रांति आ जाएगी। लेकिन 7 दिन 9 दिन 10 दिन बीत जाता, गाय का नाम गौ माता की जय, इसके अतिरिक्त गाय का नाम नहीं। इसलिए भैया, गाय केवल किसान के खेत खलिहान से और खूंटे से नहीं गई, गाय हमारे हृदय से चली गई। हृदय में पुनः प्रतिष्ठित करने का उपाय यही है। शास्त्रीय जो गो महात्म्य है उसको बार बार हम लोग कहें, सुने और उसका निधिध्यासन करें, स्वयं गो सेवा करने का निश्चय करें। भगवान खूब कृपा करें। हम ऐसी बात तो नहीं बोलते हैं कि इतने 1000 साल और इतने 100 साल, हम इतनी जरूर बात बोलेंगे कि हम आप सबके जीवन में जितने श्वास भगवान ने कृपा करके दिए हैं, वह प्रत्येक श्वास गौ और ब्राह्मण की सेवा में समर्पित हो जाए। हम अष्ट चिरजीवियों से प्रार्थना करते हैं कि हमारे कौशिक जी खूब दीर्घायुष्य प्राप्त करें। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमं जीवेद वर्षशतं सोपि सर्वव्याधि विवर्जितः दीर्घायुर्भव श्रीमान भव भक्तिमान भव। हरिशरण। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की।